दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ते युद्ध की स्थिति को देखते हुए इस वक्त हर देश अपने ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है। सभी देश इस वक्त अपनी सीमाओं को ज्यादा सुरक्षित करना चाहते हैं। यही वजह है कि इस वक्त तमाम देश और साथ ही उनके वैज्ञानिकों के द्वारा नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। कई देशों के पास कई अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। हवा से हवा में मार करने वाले, सतह से सतह में मार करने वाले हथियारों की खोज की जा रही है। अमेरिका, चीन, यूके, इजराइल और साथ ही अन्य बड़े देश इस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय वैज्ञानिक ने भी इस और एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। आपको बता दें, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा लेजर वेपन पर काम किया जा रहा है। भारत ने अपने स्वदेशी लेजर वेपन को भी इस समय तैयार कर लिया है और इसका नाम है दुर्गा 2। इसके बारे में हमने काफी सारी वीडियो भी बनाई है और इसके बारे में आप लोगों ने भी काफी कुछ सुना होगा। लेकिन अब इसके डेवलपमेंट को लेकर खबर सामने आ रही है। इसके बारे में आगे वीडियो में विस्तार से हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया। ऑप्शन है कामिनी, सीरस, अप्सरा या फिर ध्रुव। इसका भी जवाब कम्युनिटी में 50% से ज्यादा लोगों ने गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर या फिर कम्युनिटी में भी आप दे सकते हैं। वहीं पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इस समय बड़े देशों के द्वारा लेजर वेपन पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में डीआरडीओ ने भी अपने खुद के लेजर वेपन पर काम करना शुरू किया है और साथ ही भारत ने अपने लेजर वेपन को तैयार भी कर लिया है। ये लेजर वेपन कोई आम वेपन या हथियार नहीं है, ये बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। इसके साथ साथ ही ये फाइटर जेट जहाज को खत्म करने में काम आने वाला है। यानी कि दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट का विनाश करने के लिए डीआरडीओ ने लेजर वेपन को तैयार किया है। हालांकि ऐसे में एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है कि इसमें कितना खर्चा सामने आया होगा। चलिए अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। दरअसल हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर काफी सारी मिसाइल से हमला किया था, लेकिन इस दौरान इजराइल ने अपने लेजर वेपन के जरिए ईरान के सभी ड्रोन सिस्टम को रोक दिया। बता दें कि ईरान की तरफ से 300 से ज्यादा मिसाइल और हथियार दागे गए थे, लेकिन इस दौरान इजराइल के लेजर वेपन ने 99% तक की सफलता को हासिल किया। लेकिन अगर इसके खर्च की बात करें तो जहां एक और ईरान ने अपने मिसाइल को छोड़ने के लिए $1 लाख खर्च किए, तो वहीं पर इजराइल को सिर्फ उन हथियारों को रोकने में ही ईरान से 5 गुना का ज्यादा खर्च करना पड़ गया। बता दें कि ईरान की एक ड्रोन सिस्टम को दागने में 20 से 50 हजार डॉलर का खर्च आता है, तो वहीं इजराइल के द्वारा इसे रोकने के लिए तकरीबन $1 लाख का खर्चा आता है। ऐसे में ईरान के द्वारा दागी गई मिसाइल और हथियारों को रोकने के लिए इजराइल ने इससे 5 गुना ज्यादा की कीमत को खर्च किया। लेकिन अगर युद्ध के दौरान किसी लेजर वेपन का इस्तेमाल किया जाए तो इससे खर्चा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर भारत की दुर्गा 2 का इस्तेमाल इस तरह से रोकने में किया जाए तो खर्च लगभग ना के बराबर आएगा। दरअसल डीआरडीओ ने बताया है कि इस लेजर वेपन को दागने में केवल और केवल $3.5 का खर्चा आएगा, यानी कि करीब 300 से ₹350 में भारत का ये लेजर वेपन दुश्मन के बड़े बड़े और महंगे महंगे हथियारों को नष्ट कर देगा। दुश्मन का हथियार चाहे $50,000 का हो या फिर $1 लाख का, लेकिन भारत मात्र 300 से उसे महंगे और खतरनाक हथियार को अपने इस लेजर वेपन के जरिए खत्म करके मिट्टी में मिला देगा। बता दें कि ये लेजर वेपन एयर डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। भारत के पास इससे पहले भी कई डिफेंस सिस्टम है, जिसमें रूस के द्वारा बनाए गए S-400 सिस्टम, साथ ही भारत के अपने आकाश डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा इजराइल के MRSAM, बराकेट जैसे सिस्टम मौजूद है। लेकिन अगर बात करें S-400 सिस्टम की, तो ये मिसाइल को मार गिराने में 100% तक की एक्यूरेसी नहीं रखता। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दुश्मन को 100% तक मार गिराया जाएगा। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को दागने में काफी ज्यादा खर्च आता है, लेकिन भारत ने सभी खर्चों से बचने के लिए मात्र ₹300 खर्च करके किसी भी मिसाइल को गिराने वाले लेजर वेपन को तैयार कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील $5.25 बिलियन में हुई थी और मात्र भारत ने 5 S-400 सिस्टम को ही खरीदा था। इसमें दागने के लिए भारत को काफी ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इसी के चलते भारत ने उसके एक विकल्प हथियार के तौर पर दुर्गा 2 जैसे लेजर वेपन को तैयार किया है। डीआरडीओ के द्वारा यह दावा किया गया है कि इसका खर्च कम है और इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। ये 100% तक दुश्मन के सामने से आ रहे हथियार को खत्म कर सकता है। बताया जा रहा है कि एक भविष्य का हथियार है। बता दें कि डीआरडीओ के ही हाई एनर्जी सिस्टम
एंड साइंस द्वारा भारत की प्राइवेट कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि भारत की प्राइवेट कंपनियां भी इस लेजर वेपन को तैयार करने के लिए डीआरडीओ की मदद कर सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, इसका नाम दुर्गा 2 है, वहीं इसका पूरा नाम डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रन गन एरे है। डीआरडीओ को यह सिस्टम बनाने में काफी ज्यादा समय लगा है। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से इसे गोपनीय रखा गया था। हालांकि दोस्तों अभी तक इसके छोटे वेरिएंट को बनाने में ही भारत को सफलता मिली है, जिसमें ये 25 किलोवाट का है और साथ ही इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक की है। यानी कि दुश्मन के हथियारों को, उसके मिसाइल जेट रडार को ये 5 किलोमीटर तक मार सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसकी रेंज को डीआरडीओ को बढ़ाना होगा और इसे 100 किलोमीटर तक करना होगा और यही इस समय डीआरडीओ का लक्ष्य है। आपको बता दें कि इसकी चर्चा अमेरिका के अखबारों में भी हुई है। अमेरिका के अखबारों में लिखा गया था कि भारत एक ऐसे हथियार को तैयार कर रहा है जो जमीन, समुद्र और साथ ही हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। साथ ही भारत इसे गोपनीय तरीके से लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, इस हथियार को छोटे लेवल पर तो काफी सारे देश बना चुके हैं, जिसमें इजराइल भी शामिल है, लेकिन बड़े स्केल पर इस हथियार को किसी भी देश ने अभी तक तैयार ऑफिशियली तौर पर नहीं किया है। यही कारण है कि इस हथियार में जिस भी देश ने जल्दी सफलता हासिल कर ली, वो बाकी दुनिया से काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा और यही कारण है कि भारत अब युद्ध स्तर पर इस हथियार को विकसित करने में जुट चुका है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।